जय श्री राम। भगवान श्री राम के चरित्र के अंदर एक से एक बातें आती हैं और ऐसी बातें आती हैं जो हमेशा ही जो हैं जिनको हमको उनके राह पर चलना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम का जो जीवन था इतना संयमित था और इतना नीतिवान था कि जिसको हम अपने आचरण में यदि ले आएं तो हमारा जीवन भी स्वर्ग से सुंदर हो जाए। तो बात क्या आती है? बात आती है कि जो माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी या नहीं हुई थी। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, प्रतिपादन कर रहे हैं उस रहस्य का कि माता सीता का जो अग्नि परीक्षा हुई ही नहीं थी, हुआ कुछ और था। तो क्या हुआ था, उस बात को थोड़ा समझते हैं। भगवान श्री राम ने जिस समय जब शूर्पणखा चली गई, लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। अब लक्ष्मण थोड़ा दूर थे तो भगवान श्री राम ने माता सीता से एक बात कही। माता सीता से कहा कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, हे सुशीला, अब एक व्रत हम धारण करने जा रहे हैं, हम दोनों पति पत्नी। मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं थोड़ी सी नर लीला करना चाहता हूँ, मनुष्य के भांति मैं व्यवहार करना चाहता हूँ। ऐसे में भगवान ने कहा तुम पावक महु करो निवासा, तुम पावक में निवास करो। पावक मतलब अग्नि में निवास करो। जो लगी करो निशाचर नासा, जब तक मैं सारे निशाचरों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में रहो। ऐसा जब भगवान श्री राम ने कहा, जब भगवान ने ये बात कही तो माता सीता ये बात समझ गई और वो मान गई। उन्होंने कहा जब ही राम सब कहा बखानी प्रभु पद धरी। उन्होंने भगवान की जो आज्ञा थी उसको सिर पे रखा, ही अनल समानी, और वो अनल में अग्नि में समा गई। तो फिर अग्नि में समा गई तो फिर कहाँ रही माता सीता? तो माता सीता का जो सत्य स्वरूप था वो अग्नि में था, क्योंकि माता सीता जो है वो देवी का अवतार है। तो देवी का अवतार है, माँ भगवती हैं, और माँ भगवती ने वो जो स्वरूप था वो अनल में रह गया। फिर बचा क्या? निज प्रतिबिंब राखित है सीता। माता सीता ने अपना प्रतिबिंब वहां छोड़ दिया। तैसे ही सील रूप सुपुनीता, वैसा ही सील, वैसा ही रूप, वैसी ही सुंदर माता सीता वैसे के वैसे ही वहां उस आश्रम में रहने लगी। लेकिन वो माता सीता नहीं थी, माता सीता का प्रतिबिंब था जो उस आश्रम में रहना था। फिर उसके बाद कहते हैं लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, लक्ष्मण ने भी ये मरम नहीं जाना। जो कछु चरित रचा भगवान, ये भगवान श्री राम और माता सीता ही जानते थे। फिर हुआ क्या कि जब सब दैत्यों का, सब राक्षसों का, असुरों का जब संहार हो गया, रावण का वध हो गया, जब माता सीता सन्मुख आई, तब सबके सामने भगवान श्री राम ने कहा तुम अग्नि में प्रवेश करो। तो क्यों कहा अग्नि में प्रवेश करो? क्योंकि अग्नि में ही माता सीता का सत्य स्वरूप था। अब वो प्रतिबिंब और माता सीता का सत्य स्वरूप मिल करके जब वो बाहर आया तो माता सीता सच में अग्नि में ही गई थी और अग्नि से ही बाहर आई। वो लंका गई ही नहीं। सत्य में माता सीता लंका गई नहीं, क्योंकि अगर सत्य में माता सीता लंका जाती तो यकीन मानिए कि रावण जब उनको हाथ भी लगाता तो उसी समय रावण वहीं का वहीं भस्म हो जाता। और माता सीता में इतना बल था कि रावण जो था वो उनके बल के सामने रुक भी नहीं सकता था, क्योंकि जिस धनुष को माता सीता उठाती थी और रोज साफ करती थी, आप खुद सोचिए, उसको रावण उठा भी नहीं पाया, उसको तस से मस भी नहीं कर पाया। तो बात क्या है कि माता सीता का जो सत्य स्वरूप था वो अग्नि में रहा, और उसके बाद जो अग्नि परीक्षा हुई माता सीता की नहीं हुई, वो उस प्रतिबिंब की हुई, और प्रतिबिंब की भी नहीं हुई, प्रतिबिंब और बिंब दोनों मिल गए। और उसके बाद माता सीता का सत्य स्वरूप, सुंदर स्वरूप भगवान श्री राम के वाम अंग में विराजा। जय श्री राम।